नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा पूरी कहानी। गाँव की एक ऐसी कहानी है जो कि आप लोगों ने आज तक नहीं सुनी होगी। दीनदयाल गांव में रहता है और उसके पास खेती नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी है जिसमें उसकी पत्नी और एक छोटा सा बेटा है। तीनों लोग उसी झोपड़ी में रहते हैं और अपने गुजर बसर के लिए लोगों के खेतों में काम करते हैं और शाम के वक्त जंगल में जा करके जो लकड़ियां चुनकर लाते हैं उन्हें बेच करके ही अपना पेट पालते हैं। इनकी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी और घर में दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी दीनदयाल बहुत खुश रहता था। रोज़ की तरह आज फिर शाम को लगभग 4 बजे वो जंगल की तरफ निकल गया था। पैदल पैदल ही जाना था। हाथ में रस्सी थी कि लकड़ियाँ बांधने के लिए और एक हाथ में कुल्हाड़ी थी। लेकर वो जंगल की तरफ चल देता है। बारिश का मौसम था, इसलिए लकड़ियाँ सूखी ढूंढना बहुत मुश्किल था, तो ये जंगल में काफ़ी अंदर चला गया। उस वक्त 5 से 6 बज चुका था और घने जंगल में अंधेरा भी जल्दी ही समझ में आने लगता है। अब दीनदयाल सोचता है कि लकड़ियाँ तो अभी तक ज़्यादा मिली नहीं हैं और ज़्यादा अंदर जाने का मतलब है कि कीड़े मकोड़े यानी कि सांप बिच्छू भी हो सकते हैं। ये इतना ज़्यादा डर रहा था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि ये कह सकते हैं कि मन में एक लालच था कि लकड़ियाँ मिल जाएंगी, क्योंकि अगर लकड़ियाँ नहीं मिलेंगी तो घर में चूल्हा नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ी टेंशन थी उसके दिमाग में। तो वो आगे बढ़ता गया, क्योंकि उसे पता था कि जंगल में सूखे पेड़ बहुत हैं। मान लो अभी गीले भी होंगे थोड़े बहुत, तो घर ले जा कर के उसे सुखा लेंगे हम, उसके बाद भी उसे बेचा जा सकता है। यही सोच करके वो आगे आगे बढ़ता गया। रात का अंधेरा भी बढ़ रहा था। अब 7 से 7:30 बज चुका था और जंगल में अंधेरा हो गया था। इसके पास रोशनी का कोई भी माध्यम नहीं था कि टॉर्च हो, क्योंकि गरीब था, इसके पास टॉर्च कहाँ से होती। हाँ, पर पूर्णमासी थी, इसलिए चांद बहुत बड़ा निकला था, जिससे रोशनी काफ़ी इतनी हो रही थी कि उसे कुछ तो दिख ही रहा था। अब ये जंगल में फंस गया, रास्ता भी भूल गया था। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि जंगल में ये किधर जाए, क्योंकि अंधेरे की वजह से रास्ता इतना क्लियर नहीं था। हाँ, रोशनी थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि वो रास्ता समझ सके। ऊपर से बरसात के मौसम में पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े हरे हरे हो जाते हैं, घास फूस इतनी हो जाती है कि रास्ता का पता नहीं चलता है। अब ये एक पेड़ मिलता है, सूखा था, इसे काटने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। नीचे अपनी रस्सी रख देता है और पेड़ के ऊपर चढ़ करके लकड़ी काट रहा था। काफ़ी इसने लकड़ियाँ काट ली थी। अब इसने सोचा कि नीचे उतर करके बस मैं लकड़ियाँ बांध करके सीधे अपने घर जाऊँगा। रास्ता तो मिल ही जाएगा किसी तरह, क्योंकि इतने सालों से मैं आ रहा हूँ। तो ठीक है, अभी नहीं समझ पाया, हो सकता है कि थकान की वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा हो, लेकिन थोड़ी देर रुक करके नदी में पानी पी लूँगा, उसके बाद यहाँ से निकलूँगा। बस ये पेड़ से नीचे उतरने ही वाला था कि एक अजीब सी गुर्राने की आवाज़ आई। ये गुर्राने की आवाज़ किसी जानवर की नहीं थी और ना ही किसी इंसान की। ये बहुत ही भयानक थी और कुछ अलग सी थी। अब दीनदयाल समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाज़ किसकी है, क्योंकि जंगल में इतना आता जाता था तो जंगली जानवर, मतलब वहाँ पर कोई शेर बाघ नहीं था उस जंगल में, पर बाहर से कभी कभी आ जाते थे। हाँ, ये है नीलगाय और लोमड़ी, सियार वगैरह तो आते रहते थे, लेकिन ये आवाज़ उनकी नहीं थी। ये थोड़ा सा घबरा जाता है। हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए उसी पेड़ पर वो बैठा रहता है। तभी उसने दूर से देखा कि 2 आंखें चमक रही हैं। अब ये उन आंखों को देख करके अंदाज़ा लगाता है आखिर ये क्या हो सकता है। धीरे धीरे ये पेड़ में शाखाओं के बीच में छुपने की कोशिश करता है। कुछ सूखे पत्ते लगे हुए थे उनमें, लेकिन कब तक छुपता, क्योंकि अगर हरा भरा पेड़ होता तो उसमें छुपने की जगह होती। इस पेड़ में ज़्यादा छुप नहीं सकता था वो। तो इसने सोचा क्यों ना इस पेड़ से उतर करके मैं दूसरे पेड़ पर चढ़ जाऊं। जैसे ही ये पेड़ से उतरने वाला था, अचानक से इतनी तेज़ी से जैसे कोई दौड़ करके नीचे से गुजरा हो, जैसे हवा इतनी तेज़ी से चली, सिर्फ उतनी सी जगह में ऐसा लगा कोई निकल कर गया।
अब ये बहुत ज़्यादा डर जाता है, नीचे उतरने की हिम्मत नहीं थी और अब लग रहा था जैसे कोई उसके आसपास ही है। गुर्राने की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी। ये घबरा गया था, यहाँ तक कि गला भी सूखने लगा था। प्यास बहुत तेज़ी से लग रही थी, लेकिन अब करता भी क्या। अब रो रहा था कि काश मैं जल्दी ही यहाँ से निकल गया होता तो ठीक रहता। रात का लगभग 9 बज चुका था। जंगल में 9 बजे रात को कोई भी नहीं आता जाता है, इसलिए उसे और भी डर लग रहा था कि अगर मैं चिल्लाऊंगा भी तो कोई सुन नहीं पाएगा। इतना ज़्यादा घबराते हुए धीरे धीरे पेड़ से फिर से नीचे उतरने की कोशिश करता है। जैसे ही पेड़ से नीचे उतरता है तो देखता है सामने एक नीम का पेड़ है। उस पेड़ पर भागकर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही ये पेड़ पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ा था, पीछे से किसी ने उसका पैर पकड़कर खींचा। बहुत तेज़ी से ये नीचे गिरता है और जब पीछे मुड़कर देखता है, एक लगभग 9 से 10 फीट लंबा आदमी। उसके शरीर पर बाल ही बाल थे। आंखें उसकी एकदम लाल थी जो कि चमक रही थी और उसके हाथ के नाखून, पैर के नाखून इतने बड़े बड़े थे, वो एकदम हैवान ही दिख रहा था। वो हैवान था, उसके मुंह से खून टपक रहा था। वो जिस तरह से गुर्रा रहा था, वो गुर्राहट सुन करके फिर से ये समझ गया कि ये यही हैवान है। अब इससे बचकर भागना तो बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि वो इतना बड़ा था और इतनी फुर्ती से हवा की तरह वो निकलता था वहाँ से कि उससे बच पाना तो मुश्किल है। अब दीनदयाल सोचता है कि शायद आज हमारी आखिरी रात होगी यहाँ पर और मेरे घर वालों का क्या होगा। यही सोचता रहता है और लेटा रहता है। वो हैवान वहीं पर खड़ा रहता है। ये धीरे धीरे सरक सरक के फिर से बचने की एक लास्ट कोशिश करता है। सामने नदी दिख रही थी। ये बस भागना शुरू करता है नदी की तरफ। हाथ में कुल्हाड़ी अभी भी थी, क्योंकि उसे एक हथियार उसके पास था जो वो सोच रहा था कि उससे मैं बच सकता हूँ। ये नदी में कूद जाता है। देखता है आसपास कोई नहीं था। रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में पानी चमक रहा था। ये कूद जाता है और सोचता है कि इसमें मैं बच जाऊँगा, लेकिन अचानक से कोई चीज़ उसे अपनी तरफ खींचती है और खींचते हुए एक किनारे ले जाती है और उसे पटक पटक कर वहीं पर मार देती है। अब वो मर जाता है। ये बात किसी को नहीं पता थी। दूसरे दिन सुबह होती है और दीनदयाल की पत्नी लक्ष्मी वो गांव वालों से कहती है कि मेरे पति जंगल में गए थे और अभी तक नहीं आए हैं, पता नहीं क्या हुआ है। तो गांव वाले कहते हैं जंगल में तो हैवान है और उस हैवान से बच पाना तो मुश्किल है। लक्ष्मी कहती है मुझे तो ये बात नहीं पता थी। क्या दीनदयाल को पता थी? पर उन्हें भी शायद नहीं पता थी। अगर पता होता तो वो जाते ही नहीं। गांव वालों ने कहा क्योंकि लगभग 50 से 60 साल पहले गांव के लोग कहते थे कि वहाँ पर एक हैवान है जो कि लोगों को अपनी ओर खींच ले जाता है और उन्हें मार देता है। ये बात लक्ष्मी सुन करके घबरा जाती है। अब तो सुबह हो चुकी थी, तो गांव के लोग लक्ष्मी के साथ जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ये लोग नदी किनारे पहुँचे थे तो उन्होंने दीनदयाल का छत बिछत देखा था शव। वो देख करके ये लोग इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं और लक्ष्मी का तो रो रो कर बुरा हाल था। लक्ष्मी बहुत परेशान थी, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अब लक्ष्मी और उसका बेटा जो 5 साल का था, दोनों गांव जाते हैं और दीनदयाल का क्रियाकर्म करते हैं। लेकिन अब डर और भी बढ़ गया था गांव वालों के लिए कि इतने सालों बाद आज फिर वो दिखा है। जबकि कहते हैं कि उन सालों में जब वो दिखा था तो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन अब सब लोग निश्चिंत हो गए थे, क्योंकि एक पंडित जी ने वहाँ पूजा अर्चना की थी जंगल में। उसे शांति मिल गई थी। पता नहीं क्या किया था, लेकिन उसके बाद से वो कहीं नहीं दिखा था। लेकिन आज जब वो दिखा है तो गांव में फिर से डर का माहौल हो गया था। गांव के लोग बहुत ज़्यादा डरने लगे थे और शाम के बाद वो घर से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि रात के वक्त वो गुर्राने की आवाज़ गांव में भी अब सुनाई देने लगी थी। एक रात लक्ष्मी और अपने बेटे के साथ सो रही थी। अचानक से किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। अब वो सोचती है कि दरवाज़ा खोलूं कि नहीं, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। पर दरवाजे की सांसे से, दरांत से वो देखने की कोशिश करती है तो बाहर एक लगभग 9 से 10 फीट लंबा आदमी, जिसके शरीर में बाल थे,
वही दिखाई पड़ता है। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। लक्ष्मी देख करके इतना ज़्यादा डर जाती और समझ जाती है कि ये वही हैवान है जिसने मेरे पति को मारा है। लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकती थी। उसका एक छोटा बेटा भी था। उसने सोचा अगर मैं कुछ करती हूँ और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बेटे का क्या होगा। अब ये बहुत परेशान होती है कि गांव वालों तक कैसे संदेश पहुंचाया जाए कि वो गांव के अंदर आ गया है। लेकिन तभी गांव का एक बुजुर्ग आदमी, उसे प्यास लगी थी तो कुएं पर पानी लेने गया था। पता नहीं उसके घर में कोई रहता नहीं था, वो अकेला ही था, तो इसीलिए रात में शायद पानी ख़त्म हो गया होगा। तो वो कुएं पर पानी निकाल रहा था रस्सी से, तभी पीछे से उसे कोई पकड़ लेता है और वो कोई और नहीं, वही हैवान था। जैसे ही वो उसे उठा के पटकता है, उसके चीखने की आवाज़ से गांव वाले भी बाहर निकल आते हैं और तभी वो हैवान हवा की तरह वहाँ से भाग जाता है। वो बूढ़े काका तो मर चुके थे, लेकिन गांव वाले आज भी डर के साए में हैं। तो आप लोगों को इस गांव की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में। तब तक के लिए डरते रहिए।